नमस्कार प्यारे मित्रों, कैसे हैं आप सभी। सेवार्थ क्लासेस में मैं सनी कुमार सिन्हा आप सबों का फिर से एक बार स्वागत करता हूं। चलिए हम लोग आज एक नए चैप्टर के साथ आगे बढ़ेंगे। लुप्त पदों को खोजेंगे, ठीक है। लुप्त संख्याओं को खोजना। लुप्त संख्या हो या पद हो, पद मतलब ABCD या कुछ भी हो, कोई भी नाम हो, भारत हो, इंग्लैंड हो, ऑस्ट्रेलिया हो, कुछ भी हो सकता है। कि खोज, वास्को डी गामा भारत की खोज किया था ना जी, ठीक है। और सभी अंग्रेजी ताकतों को, विदेशी ताकतों को आमंत्रण दे दिया, एक रास्ता दिखा दिया कि भारत एक सोना की चिड़िया है। बहुत कमीना लोग है सब। चलिए लुप्त क्या हो सकता है। देखिए, एक डायग्राम देता है, एक पैटर्न देता है आपके सामने, उसके अनुसार आपको काम करना होता है। चलिए, दे दिया, ये 4 दिया, ये 9 दिया, ये 25 दे दिया, ये 36 दे दिया, ये 49 दिया, ये 64 दिया और ये 81 दिया, ठीक है। अब आपको कह रहा है कि इस कोने पर क्या होगा। यहाँ पे एक संख्या छुपा दिया, पूछ रहा है क्या। समानता, समानता में भी तो यही होता था, कोडिंग डिकोडिंग में भी तो लुप्त पदों को ही खोजना होता है। लेकिन चैप्टर है तो चलिए चैप्टर करा रहे हैं। 1-2 दिन का चैप्टर है ये, बस ज्यादा दिन माथा नहीं खाएगा आपका। 4, 9, 25, 36, 49, 64, 81। अगर ऐसे शब्द आपके सामने, ऐसे अंक, शब्द नहीं है अंक है, ठीक है। अंकों को आप देखें, ऐसे संख्याओं को आप देखें तो आपके दिमाग में बिजली चमकनी चाहिए कि ये तो 7 का स्क्वायर है, ये तो 6 का स्क्वायर है, ये तो 8 का स्क्वायर है, ये 9 का स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर। तो बच कौन सा गया भाई, किसका स्क्वायर बच गया। सारे के सारे स्क्वायर में आपको नजर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, एकदम आ रहे हैं। तो बच कौन सा गया, 2 3, 2 से स्टार्ट किया है, 4 5 6 7 8 9 तक गया है। तो बच गया कौन बीच में, 2 का आ गया, 3 का आ गया, 5 का आ गया। तो बीच में 4 का स्क्वायर यानी कि 16, यानी कि यहाँ पर लुप्त पद में आपका आंसर 16 होना चाहिए, ठीक है। ऐसे ऐसे प्रश्न होते हैं। क्या देखिए, कैसे प्रश्नों को आपके सामने लाएगा, देखिए देखते जाइए, सिर्फ केवल देखिए। 1, 9, 16, यहां पूछेगा क्या होगा, यहां पूछेगा क्या होगा। अब ऑप्शन में 2 चीजें हो सकती हैं, 17, 8, 9, 4, ठीक है। अब देखिए क्या हो सकता है, ये समझिए बात को, क्या पैटर्न फॉलो कर रहा है, ये समझिए बात को। देखिए 1, 9, 4, यहां सबसे पहले दिख रहा है 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, ये 4 का स्क्वायर, ठीक है। ये दिख रहा है 1 3 4। तो यहां पर कौन सा स्क्वायर आ जाए ये आपको लग रहा होगा। 1 के बाद 3 है तो 3, 3 के बाद 4 आ गया, 4 के बाद 6 होना चाहिए, ठीक है। 1 का गैपिंग आया ना जी। 1 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 6। ये तो है नहीं आपके सामने, ऑप्शन में कहीं है क्या, 36 है नहीं है। तो आप ये देखिए इन दोनों का जोड़ क्या हो रहा है, 17, दोनों का जोड़ 17। तो ऐसे कोना कोना में भी जोड़ 17 होना चाहिए। तो क्या आएगा, 8, 8, 9, 8, 17, ठीक है। अब इसी में क्या करेगा, आप पूछेगा, इस ऑप्शन को आप भूल जाइए, ठीक है। दूसरा ऑप्शन दे रहे हैं, चलिए देखिए
64, 28, 26 और 125 है। आपको क्या दिख रहा है यहाँ? आप अब के सामने आपके पास क्या रह गया? इसको मिटाइए भाई, पहले वाले। एक है, 8 है, 27 है। तो आपको ये दिखना चाहिए, आपको ये दिखना चाहिए कि यहाँ ये एक जो है एक का क्यू होता है, ये दो जो है 8 जो है 2 का क्यू होता है, 27 जो है 3 का क्यू होता है। तो श्रेणी क्रम में चल रहा है। तो हमारे पास इसके बाद क्या होना चाहिए? 64 होना चाहिए, होना चाहिए ना 64, यानी कि 4 का क्यू, 1 2 3 4 होना चाहिए। 64 है हमारे पास आंसर, ये 64 हो जाएगा। आपके दिमाग में ये भी चल सकता है कि 27 एक 28 होता है, तो 20 8 28, 20 ऑप्शन में तो नहीं है। अगर ऑप्शन में 20 रहेगा और ये 64 नहीं रहेगा तो वो 20 भी आपका आंसर होगा। ठीक है, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं होना। ठीक, ऐसा भी हो सकता है, यहां पर 1 दिया, यहां पर 3 देती, यहां पर 2 देगा, यहां पर 2 दिया, यहां पर 4 का की जो दिया है ना, मतलब कि तोड़ मरोड़ कर पेश करेगा। यहां 1 दिया, यहां 5 दिया, तो यहां पर कुछ और देगा। मतलब कि कैसा भी कुछ भी लॉजिक लगाएगा, आपके सामने देगा, आप उस लॉजिक के अनुसार चलते हैं या नहीं ये देखेगा। ठीक है, एग्जामिनर्स का यही फंडा है। चलिए देखते हैं कुछ प्रश्न, नोट कीजिए, करना है तो। चलिए देखिए, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन ले रहे हैं। ठीक है, तो चित्रकारी में कमजोर है, ठीक है ना, इसलिए चित्र पर नहीं जाना है। ये डमरू है कि क्या है, क्वेश्चन बनाने वाला ही जानेगा भाई, जो एग्जाम में पूछा था प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में। अब क्या है? 4 है, 9 है, 6 है, 6 है। ठीक है, उसके बाद 9 है, 3 है, 24 है, 8 है। ठीक, 6 है, 15 है, और यहाँ पे 10 है। इसका मान पूछ रहा आपसे। देखिए ऑप्शन में क्या हो सकता है? 60 होगा, 70 होगा, 90 होगा, 85 होगा। ठीक है, अब देखिए इसमें लॉजिक लगाइए। ये एक डमरू है, उसके इर्द गिर्द संख्याएं हैं, अंक हैं। तो 4 है, 6 है, 9 है, 6 है, ये तो समझ में नहीं आ रहा है, होगा लॉजिक। ठीक, 4 के बाद 2 6 3 9 फिर 6। अगर 4 2 6 3 9 4 13 हो जाता तो हमारा एक सटीक लॉजिक बैठता। सटीक लॉजिक पर ये फॉलो करता, सटीक लॉजिक को। ठीक है, लेकिन यहां पर क्या, 4 6 9 फिर 6 आ गया। फिर देखिए 3 5 8, उसके बाद 24 आ रहा है, 24 के बाद फिर 9 आ जा रहा है। मतलब कि संख्या आरोही के बाद अवरोही में बदल जा रहा है। ठीक है, तो क्या लॉजिक लगाना होगा? देखिए हर तरह से आपको पैटर्न को जानना होगा, इसलिए तो ये सारे एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसे, कि बच्चे जो है उस पर ध्यान देते हैं कि नहीं। देखिए ये 4 और गुना 9, 4 गुना 9 बराबर 6 गुना 6 हो रहा है कि नहीं? इसका गुना, इसका गुना बराबर हो रहा है कि नहीं? देखिए देखिए फॉलो कीजिए इसको। यहाँ 3 गुना 24, 3 गुना 24 बराबर 9 गुना 8, इसको फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा? देखिए 36 9 चौक 36, 6 6 36, 4 24 या 72, 9 8 72, एकदम फॉलो कर रहा, एकदम फॉलो कर रहा है। सिर्फ कंसेप्ट पर ध्यान दीजिए। तो वही तो यहां पर कराना है। 15 गुना 6 बराबर 10 गुना वाट, क्या होगा? यहां पर क्या रखें कि 15 छक्का 90 पुर जाए। तो ऐसे आप काट भी सकते हैं, 5 दूना 10,
5 तिहाई 15, 2 तिहाई 6, तो 3 दूना 6 ना, 5 तिहाई 15 ना जी, 3 तिहाई 9 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, लेकिन आप ऐसे भी 15 छक्का 90, तो 10 में क्या गुना, 10 नमा 90, 9 से गुना कर दिए डायरेक्ट, तो हमारा आंसर इसमें क्या हो जाएगा, अच्छा 90 लिख दिया, 9 होगा, ये सी, ये 9 होगा। ठीक है, हमारा आंसर 9 होगा। चलिए आगे देखते हैं। बहुत ही शानदार है, टेंशन नहीं लेना है, जुड़े रहना है। और बिहार एसएससी इंटर लेवल का रीजनिंग से संबंधित एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, एक भी क्वेश्चन नहीं। ठीक है, बाकी तो ऊपर वाला पर 100% की गारंटी तो भगवान भी नहीं दे सकते हैं आजकल। ठीक है, भेजते हैं 100 वर्ष की आयु लेकर, और यहाँ मंचूरियन, चाउमीन, चिकन चिल्ली, पनीर चिल्ली, तो ड्रिंक फ्रिंक के चक्कर में, मदिरा के चक्कर में 50-60 में 40 में ही चले जाते हैं लोग। ठीक है ना, इसलिए लेकिन आपको बहुत हद तक मदद जरूर मिलेगा। आइए और क्वेश्चंस देख लेते हैं हम लोग। चित्रकारी बहुत ही गड़बड़ है हमारा। ठीक है, ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा रहे हैं। ठीक है ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। चलिए देखिए, एग्जाम्स में एग्जामिनर्स आपके साथ क्या क्या करते हैं ये समझिए। कह रहा है 3, 5, 2, 4, 26, 6, 8, 5, 4, 62, 5, 3, 7, 8, तो बीच में व्हाट क्या होगा, इस स्थान पर आपको खोजना है। ठीक है, ऑप्शन इसमें आवश्यकता नहीं है। तो चलिए देखिए करना क्या क्या हो सकता है। 3, 5, 8, 2, 10, 4, 14, नहीं आ रहा है 26, 6, 8, 14, 5, 19, 4, 23, नहीं आ रहा। जब इसमें जोड़ के नहीं आया तो इसमें तो ट्राई भी नहीं करना बनता है, इसमें तो ट्राई भी करना नहीं बनता है। तो अब क्या करेंगे भाई, देखते इसको आज 3 तिहाई 9, 5 5 25, 25 9 34, 34, तो इससे तो ज्यादा हो जा रहा है कि नहीं। कुछ भी देख सकते हैं, आइए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन देखते हैं। 5 चौक 20, 3 दूना 6 यार, 5 गुना 4 प्लस 3 गुना 2 बैठ गया 26, तो 6 गुना 5 क्या ये आता है, देखिए हम देखिए देखिए देखते जाइए, 8 गुना 4 30 और 32, ये 30 और ये 32 62 आ रहा है। तो यही क्रिया तो यहां करना है, यही क्रियाएं तो यहां पर करनी है। तो 5 गुना 7 प्लस 8 गुना 3 बराबर 5 7 35, 8 3 24, यानी 59। कहीं कोई डाउट है, एक जरा सा डाउट होने की कहीं कोई गुंजाइश नहीं है। अगर है तो कमेंट करें। ठीक है, हम तो आपके लिए यहां बैठे हुए हैं, सिर्फ लाइक सब्सक्राइब मत कीजिएगा, है ना। चलो देखिए, सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक है, थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है लेकिन प्रीवियस ईयर ही है। देखिए इसको सॉल्व करना है, क्या कह रहा है, एक त्रिभुज बनाया गया,
त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं, तीनों भुजा का मान है 3 4 5, 5 12 13, 8 15, अरे यार आंसर बता देगा, 8 17 है, यहां मान निकालना है। ठीक है, तो देखिए इसमें करना क्या है, इसमें जानना क्या है, ये त्रिभुज को देखकर अगर आपने 1 to 10 में ट्रिगोमेट्री 10th क्लास में पढ़ा होगा तो आपको ये ट्रिपलेट नजर आ रहे होंगे। ठीक है, कि ये तो कौन सा त्रिभुज है, कौन सा त्रिभुज है, बोलो, समकोण त्रिभुज नहीं है, ये समकोण त्रिभुज नहीं है, देखिए तो है कि नहीं। समकोण त्रिभुज कहने का तात्पर्य है कि ये डिग्री ये 90 डिग्री हो, ये 90 डिग्री हो। ठीक है, अब देखिए जब ये 3 4 5 है, समकोण त्रिभुज का क्या परिभाषा है, कर्ण जो है, कर्ण बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है समकोण त्रिभुज का। ठीक है, तो देखिए क्या है, कर्ण 5 है, ये 3 4 है, ये तो सबों के दिमाग में, बच्चों के दिमाग में होगा कि 5 3 4 है तो ये समकोण त्रिभुज है, कहीं कोई डाउट नहीं है। तो ये 5 12 13 भी समकोण त्रिभुज है। करना क्या है भाई, तो इस 5 का इस 12 का स्क्वायर, अगर स्क्वायर करके दोनों को जोड़ के स्क्वायर रूट अगर 13 आ रहा हो तो समकोण त्रिभुज है। तो एक 5 का 25 प्लस 144 12 का बराबर 169 रूट अंडर तो बराबर 13, समकोण त्रिभुज है। ये भी फॉलो कर रहा है, ये तो है ही, देखने के साथ ही दिख रहा है। तो क्या इसमें ये भी समकोण त्रिभुज ही होगा, जब ये दोनों समकोण है ये भी होगा। तो आपको ये भी दिमाग में होगा 8 17 दिख जाए तो तीसरा क्या होता है समकोण त्रिभुज का, 15। चलिए निकाल लेते हैं। 17 बराबर क्या है, रूट अंडर 8 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर, तो ये रूट इधर चल जाएगा तो 289 हो जाएगा, और ये 8 का स्क्वायर इधर हो जाएगा तो 64 हो जाएगा बराबर x का स्क्वायर। ठीक है, तो 64 माइनस 89 क्या होता है, 225 बराबर x स्क्वायर, तो x बराबर 15 है कि नहीं, ये स्क्वायर रूट हो जाएगा, ये इस पर स्क्वायर हटेगा तो स्क्वायर रूट में, तो 225 का स्क्वायर रूट 15, कहीं कोई दिक्कत है नहीं ना। चलिए मिलेंगे हम लोग अब अगले क्लास में, तब तक के लिए आप सभी प्यारे मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, लुप्त पदों की खोज में ज्यादा समय नहीं लगेगा। ठीक है, चलिए।